मस्तूंग में नामालूम अफराद का पोलियो टीम पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर 2 लेडीज एहलकार शहीद। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सिंध का पानी छीनकर किसी और को दे दो, ये नहीं हो सकता। हुकूमत को 1 साल हो गया, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। सदर मुमलिकत ने केनाल मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर ने कहा, सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर जरदारी पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, आप जियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। आपने आज तक किसी किसान को 1 एकड़ तक जमीन नहीं दी। मुतनाज़ा नहरों के मामले पर विफाक और पंजाब एक पेज पर ना आ सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, नहरों के मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा, इस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अगले साल गंदम में बड़ी कमी का खदशा है। आज का काश्तकार की ज़राअत तबाह हो रही है। वज़ीर आला पंजाब काश्तकारों से बात नहीं करना चाहती। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपए है और 2000 रुपए मिल रहे हैं। पैदावारी लागत में नुकसान 1106 अरब रुपए है। किसान लस्सी, चटनी, दूध से रोटी खा लेगा, लेकिन 25 करोड़ अवाम क्या करेंगे? IMF ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में रहने की नवीद सुना दी। रवा साल महंगाई की शरह 10% से कम होकर 5.1% होने की उम्मीद। करंट अकाउंट खसारे का तखमीना GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया। अगले माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने की पेशगोई। IMF आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान की शरह नमू की पेशगोई 3% से कम करके 2.6% कर दी। IMF ने सदर ट्रंप के तजारती टैरिफ के इक़दामात की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर आलमी इक़्तिसादी नमू को भी तब्दील कर दिया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के वाशिंगटन में डेरे। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोजगार के मौक़े बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की डॉयचे बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मूडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मिले। पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ्त बारे आगाह किया। मुस्तक़बिल में मुमकिना इश्तराक अमल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO से भी मिले। मकबूजा कश्मीर में हमले के बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा बेनकाब। पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। पाकिस्तान और तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के हाथ मजबूत करने का फैसला। तुर्क सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, वक्त आ गया दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करें। बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मसला कश्मीर पर तुर्किया की हिमायत के मशकूर हैं। गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों मुमालिक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की हिमायत करते हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में तवानाई, कारकुनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। सूबाई हुकूमत को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत।
जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर की जानिब से फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर ने कहा, कत्ल और ज़िना के मुकदमात में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। हेल्थ अलायंस का मॉल रोड पर जारी धरना 70वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी जुज़वी तौर पर बंद। लाखों मरीज इलाज मुआवजे से महरूम। गुजरावाला में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और चिल्ड्रन अस्पताल की ओपीडीज मुकम्मल बंद। डॉक्टर्स काम छोड़कर खुशखबरियों में मसरूफ।